नमस्कार सभी को। रेखा एवं कोण में आज अपने पढ़ेंगे वृत्त, इससे संबंधित क्वेश्चनों को। नमस्कार। वृत्त के अंदर अपने देखेंगे कि वृत्त के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चनों की बात करेंगे अपने, ज़्यादा कोई हाई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितना अपना लेवल है उस हिसाब से करेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे ये वृत्त है अपना, इस वृत्त के अंदर जो जीवाएं होती है, जीवाएं जैसे ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र बिंदु है, और ये वृत्त की जीवा यानी वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, वो क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है। तो ये जो जीवा है, ये केंद्र से बराबर दूरी पर दो जीवाएं हैं। मान लो केंद्र से बराबर दूरी पर दो जीवाएं हैं, तो ये दोनों जीवाएं क्या होगी? बराबर होगी। ये जो बातें बता रहा हूँ ये आगे क्वेश्चन सोल्व करने में अपने को आसानी होगी। इसमें बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, और जो बराबर दूरी पर होती है वो जीवाएं हैं, वो क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है। वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाता है, जैसे ये लंब डाल दिया मैंने, तो ये लंब है वो इस जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में तोड़ेगा। यदि ये 8 सेमी की है पूरी जीवा, तो मैं ये कह दूंगा कि ये टुकड़ा भी 4 सेमी का हो जाएगा और ये टुकड़ा भी 4 सेमी का हो जाएगा। इसके बाद अपने बात करें तो वृत्त के अंदर एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो अभी बताता हूँ कैसे। जैसे ये वृत्त है हमारे पास और ये जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है। इस जीवा से एक ही वृत्तखंड में, अब देखो दो वृत्तखंड बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो अपने वृत्तखंड में पड़ा था क्षेत्रफल में, है ना, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो एक ही वृत्तखंड में बनने चाहिए, चाहे वो छोटे वाले में हो चाहे बड़े वाले में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बड़े वृत्तखंड में या छोटे वृत्तखंड में एक ही जीवा से कोण बनते हैं परिधि के ऊपर, तो ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये कोण x डिग्री का है मान लेते हैं, तो इसी जीवा से मैं दूसरा कोण बना दूंगा इसी तरफ परिधि पर कहीं भी, तो ये कोण भी क्या होगा? x डिग्री का होगा। ये बात याद रखनी है कि एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कहूं कि एक वृत्त के एक ताप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद अपने बात करेंगे इसी में, जैसे ये वृत्त है और ये इसकी जीवा है, ये इसका केंद्र बिंदु है। यदि मैं जीवा से वृत्त के केंद्र ये परिधि पर कोई कोण बना रहा हूं, ठीक है ना, एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा मैंने परिधि पर कोण बना दिया है, और इसी चाप द्वारा या इसी जीवा के द्वारा मैं वृत्त के केंद्र पर कोण बना देता हूं। जैसे अपने त्रिभुज में पढ़ा था ना कि त्रिभुज के अंदर ऐसा था कि जैसे ये त्रिभुज है और इन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मान लो यहाँ है, ठीक है ना, ये यहाँ मिल रहा है, तो ये कोण x है, तो ये कोण क्या होगा? 90 + x/2 था। लेकिन ये वृत्त में ऐसा नहीं है। वृत्त के अंदर यदि ये कोण x है तो ये कोण क्या होगा? 2x होगा। यानी केंद्र पर जो बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। कब? जब एक ही जीवा के द्वारा ये कोण बनाए गए हों। वृत्त के केंद्र पर बना कोण है, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है जब एक ही जीवा के द्वारा या एक ही चाप के द्वारा ये कोण बनाए गए हों। इसके अंदर एक बात और बता देता हूं आपको, जैसे ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। तो वृत्त के व्यास से मैं किसी भी तरफ, चाहे ऊपर वाली तरफ या नीचे वाली तरफ, मैं कोण बनाता हूं परिधि पर। जैसे मान लो यहां मैंने ये कोण बना दिया, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी ये कह सकता हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने छोटे छोटे 2-3 बातें बताई है। क्या? एक तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये 90 का है तो ये भी क्या होगा?
90 का होगा, यानी एक ही वर्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। और एक ही चाप के द्वारा वर्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो एक ही चाप के द्वारा, मान लो ये चाप है, इस चाप के द्वारा यहाँ पे ये कोण बना है, तो परिधि पर ये कोण बना है, तो ये सॉरी केंद्र पर ये कोण बना है, ये परिधि पर बना है। परिधि पर बना हुआ कोण अपने जानते हैं, आप 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, दुगुना होगा, यानी 180 डिग्री है। तो ये 3-4 बातें हैं, ये ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। एक आपको छोटी सी बात और बता देता हूं मैं, फिर अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जैसे ये वर्त है अपने पास, इस वर्त के अंदर मैं एक चतुर्भुज बना देता हूं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सिर्फ वर्त की परिधि पर स्थित हो, वो चतुर्भुज कौन सा कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है जिसके चारों कोण है वर्त की परिधि पर स्थित हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। जैसे ये x है और ये कोण y है, तो x प्लस y कितना होगा, 180 होगा। इस बात को भी याद रखना आप, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पीछे पेपर में। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आसान आसान से क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। एक आकृति दे रखी है, जैसे ये वर्त है, इस वर्त के अंदर ये कोई रेखा है ए डी और ये बिंदु है बी, ये वर्त का केंद्र है ओ, और ये बिंदु है सी, ये है। हाँ, तो ये कह रहा है कि ये कोण 40 डिग्री का है। ये कोण अपने को 40 दिया है, तो ये कह रहा है DCA, DCA ये कोण x है, तो इस x का मान है वो कितना होगा। ये कोण 40 दे रखा है, इस x का मान अपने को पूछा है कि ये x का मान है वो कितना होगा। तो बताइए जल्दी से कितना होगा। इस x का मान है वो कितना होगा। एक रेखा ये भी, ये इस x का मान पूछा है। सबसे पहले ये देखो, ये कोण 40 दे रखा है, ये वर्त का व्यास है, तो ये अर्धवर्त में बना हुआ कोण है, तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि अर्धवर्त में बना हुआ कोण है। जब ये 90 है, ये 40 है, तो ये कोण कितना बचेगा पीछे, 50 डिग्री का। ये 50 डिग्री का बचेगा। ये एक त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज में दो कोण है, एक कोण 90 का है, एक 40 का है, तो तीसरा कोण कितने का बच जाएगा, 50 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, आपकी AD जीवा है, AD जीवा से ये ABD ये कोण बना हुआ है, और इस AD जीवा से क्या है, ACD ये कोण बना हुआ है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, फिर बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वर्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक ही जीवा के द्वारा। तो AD जीवा से ही क्या है, कोण B बना है, और AD जीवा से ही क्या है, कोण C बना है। तो जब ये 50 है, तो ये भी x का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ क्लियर है क्या बात, बात क्लियर हुई क्या। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब
तो देखो इसमें कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये। ये है, ये बी है, ये सी दिया हुआ है, ये कोण है वो 80 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है। तो ये पूछ रहा है कि ये कोण है पूरा, ये x है, और ये कोण है, ये y है। तो x और y का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा बताइए? x और y का मान क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, जो मैंने अभी बताई है बातें, उन्हीं बातों से चलेगा ये। सबसे पहले ये देखो कि ये कोण 80 दे रखा है, ये 120 दे रखा है। तो ये पूरा कोण अपने जानते 360 का होता है ना, ये पूरा 360 का होता है। दो टुकड़े दे दिए, ये 80 का दे दिया, ये 120 का दे दिया, तो ये दोनों हो गए 200। पीछे कितना बच गया? 160। अब देखो ये जो चाप है, मैंने कहा था कि ये एक ही चाप या एक ही जीवा, जैसे मान लो मैं यहाँ से ये जीवा खींच देता हूँ, जैसे मैंने ये जीवा खींच दी, तो इस जीवा से ये कोण बना हुआ है 160 है, और इसी जीवा से ये कोण ए बना है, देखो बना है ना। तो इसका क्या होगा? ये आधा होगा। तो ये 160 है, तो ये कितना बचेगा? x का मान 80 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या बात इतनी? ये 160 है तो ये 80 बचेगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्त दे रखा है और ये कह रहा है इस वर्त के अंदर ये बिंदु O है, ये A है, ये B है और ये C है। ये बिंदु B है और यहाँ से इसके अंदर को ये मिला रहा है। अब ये कह रहा है अपने को ये चाप है, ये x है, और ये चाप है, ये y है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि AXB बराबर BYC, BYC ये 1/2 है, यानी AXB चाप है वो BYC चाप का आधा है। ये बात इसने बताई है। और ये कह रहा है कि कोण BOC ये कोण है, ये ज्ञात करना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा ये पता करना है। सबसे पहले ये देखो कि AXB और BYC जो चाप दिया हुआ है, वो चाप क्या कह रहा है कि AOB ये कोण, ये आधा है किस कोण का? BOC का। इसका मतलब ये है AXB जो चाप है, इस चाप द्वारा यही तो कोण बना है AOB। तो AOB कोण है वो किसका आधा हो जाएगा? BYC चाप का। यानी BYC चाप से कौन सा कोण बन रहा है? BOC, यानी इस कोण का आधा। तो ये कोण मान लेते हैं अपने। अब ये कोण इस कोण का क्या है? आधा है। अब ये पूरा कोण क्या है? 180 है, 180 है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर क्या है? 180 है। अब देखो ये इसने जो बात कही है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोण AOB बराबर 1/2 कोण BOC है। ठीक है ना। इस चाप, ये जो चाप का दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कोण का ही।
तो अपने इसको लिखेंगे। अब BOC कोण अपने को ज्ञात करना है, तो देखो AOB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 BOC लिख सकता हूँ ना। तो 1/2 BOC प्लस कोण BOC बराबर 180। अब देखो बटा में 2 है तो लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा BOC प्लस 2 BOC और लघुत्तम है 2, लघुत्तम से देखो गुणा करेंगे इसको तो 2 कट जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 BOC बराबर 180। अब देखो ये कितना हो गया, 3 BOC हो गया, बराबर क्या है 2 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, यानी 180 इंटू 2। अब देखो 3 गुणा में है, मैं इसको क्या करता हूँ भाग में ले जाता हूँ, क्योंकि गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, 3 का भाग देंगे कितना आएगा 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो BOC का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात? ये बताओ ये बात क्लियर है क्या कि चाप अगर दिया हुआ है तो चाप का मतलब है कि इस चाप द्वारा जो निर्मित कोण है उनके अंदर भी वही संबंध होगा जो चाप में संबंध है। ठीक है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्क दिया हुआ है और ये नाम दे रखा है इसमें A, B, D और C। ये कह रहा है कि ये कोण है ये 30 डिग्री का है और ये कोण है ये 80 डिग्री का है और ये कोण 40 डिग्री का है। तो इसने पूछा है अपने से x का मान, यानी ये कोण x है, इस x का मान कितना होगा, इस x का मान कितना होगा बताइए। सबसे पहले देखो BD जीवा को देखो आप, तो BD जीवा से जो कोण बन रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो BD जीवा से देखो BCD, यानी BCD ये कोण बन रहा है, और कौन सा बन रहा है BD से, तो BAD ये कोण बन रहा है, यानी एक ही जीवा से दो कोण बन रहे हैं एक ही तरफ, तो दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो जब ये 40 है तो ये कोण भी क्या होगा 40 होगा। अब देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि चारों के चारों शीर्ष क्या है वर्त की परिधि पर स्थित है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो देखो इस कोण का जोड़ तो क्या हो गया, ये तो 70 है पूरा, 30 और 40 70 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 80 प्लस x, यानी 70 प्लस 80 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 150, जब 150 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यही पूछा है इसने, बताओ क्लियर है क्या बात? ये देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए मेरे को। सबसे पहले ये देखो BD जीवा को अपने देखेंगे, तो BD जीवा से जो कोण बन रहे हैं वो देखेंगे। तो ये कोण BCD BD जीवा से ही बन रहा है, ये 40 डिग्री है, और BAD है ये कोण भी किस जीवा से बन रहा है BD से बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 40, ये 30 दिया हुआ है तो ये पूरा हो गया 70, और ये पूरा क्या है x प्लस 80 है, क्योंकि अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा 180 होगा। तो अपने इन आमने सामने वाले कोणों का जोड़ के बराबर क्या लिख देंगे 180, और जब ये 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 और 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ये अपना आंसर है।
ये एक वर्त है और ये वर्त का केंद्र है O। ये कोण दे रखा है 45 डिग्री का और ये कोण है x। ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये O है। तो x का मान कितना होगा बताइए, x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा बताइए जल्दी से। एक ही चाप से बने हुए वर्त की परिधि पर बना हुआ कोण वर्त के केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, या ये कह सकता हूँ कि वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वर्त की परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है एक ही चाप से या एक ही जीवा से। अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो ये देखो एक ही जीवा बनती है या नहीं बनती है। इससे ए बी जीवा से बना हुआ है और ACB ये भी AB जीवा से बना हुआ है। तो जब ये 45 है तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसका ये क्या होता है दुगुना होता है। तो ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या बात? क्लियर हुई क्या बात? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक वर्त है और इस वर्त के अंदर ये वर्त का व्यास है। ये वर्त का केंद्र O है। ये बिंदु है अपने पास A B C D और ये है E। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये कोण है वो 130 डिग्री है। ये कोण 130 डिग्री है और क्या दिया है? BC बराबर BE। BC और BE दोनों क्या है? बराबर है। BC और BE दोनों बराबर है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि कोण BEO बराबर कितना होगा? BEO ये कोण बताना है कि ये कोण है x है मान लीजिए, तो इस x का आंसर बताना है कितना होगा। बताओ जल्दी से। बताओ भाई। जब ये 130 है तो ये कोण कितना होगा? पहले ये बताओ। ये 130 है तो ये कितना होगा? ये 50 डिग्री होगा। क्योंकि देखो मैं अगर इस रेखा को हटाता हूं यहां से तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष क्या है? वर्त की परिधि पर है। तो आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा? 180। तो ये 130 है तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आ गया। अब ये जब 50 है तो इसके इधर वाला भी क्या होगा? 50, यानी ये कितना हो गया? 100।
जब ये 100 है और इसने ये कहा है कि ये दोनों रेखाएं जीवाएं हैं वो क्या है, बराबर है। जब ये दोनों जीवाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जितना शेष बचा है उसका आधा आधा होगा। तो यहाँ शेष कितना बचेगा त्रिभुज में, देखो इस ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं और ये कोण है कितना अकेला 100 डिग्री का, पीछे कितना बचेगा 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। 180 में से 100 अगर घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 80। अब 80 के दो हिस्से करने, यानी एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, तो कितना कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये अपना आंसर है। बताओ क्लियर है क्या बात है? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक वर्त है और ये त्रिभुज बना हुआ वर्त में। ये वर्त का केंद्र O है, इसमें ये कोण दिया है अपने को 40 डिग्री का। तो ये कोण x है, इस x का मान है वो अपने को बताना है। बताइए कितना होगा, इस x का मान बताना है, ये कितना होगा बताइए। मैंने आपको बताया था कि एक ही जीवा से वर्त की परिधि पर बना, वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वर्त की परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। और देखो ए सी जीवा से ही क्या है, ए बी सी कोण बन रहा है, कोण बी, और ए सी जीवा से ही ए ओ सी यानी कोण ओ बन रहा है। तो ये जो वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण है वर्त की परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होगा। तो यानी ये 40 का दुगुना ये हाँ ये हो गया 80। जब ये 80 है तो आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा और ये दोनों ही वर्त की त्रिज्याएं हैं AO और OC। तो त्रिज्या क्या होती है, वर्त की बराबर होती है, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये भी x होगा। तो अब देखो x प्लस 80 बराबर कितना होगा 180। अब x और x हो गए 2x, 80 प्लस का है दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा 100। जब 80 प्लस का इधर माइनस में जाएगा, घटा देंगे 180 में से 80 तो कितना बचेगा 100। तो x का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। बताओ क्लियर हुई क्या बात, क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, ये एक वर्त है और ये वर्त का व्यास है। ये बिंदु O है, ये C है, ये D है, ये E है और ये B है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अपने से, ये सारे C D E ये तीनों अर्धवर्त में हैं, क्योंकि ये वर्त का व्यास है तो ऊपर वाला अर्धवर्त है। तो अर्धवर्त में ये तीनों कोण बने हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि कोण ACD प्लस कोण BED बराबर क्या होगा, यानी ACD ए और BED इन दोनों कोणों का योग पूछ रहा है, कितना होगा बताइए। इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? ACD और BED का देखो, इसका अपन कैसे निकालेंगे। अपने क्या करते हैं, यहां से एक रेखा खींच लेते हैं, कहां तक, E तक।
अपनी तरफ से खींच ली। तो अब मेरे को ये बताओ कि ए सी डी ई एक सक्रिय चतुर्भुज बना है या नहीं बना है? ए सी डी ई, सिर्फ इस ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, इस नीचे वाले का ध्यान मत देना। ए सी डी ई, ये ऊपर वाला एक सक्रिय चतुर्भुज बना है क्योंकि चारों शीर्ष के वर्त की परिधि पर है। तो इस कोण का सम्मुख कोण तो यही हुआ ना। तो इन दोनों का जोड़ कितना है? इन दोनों का जोड़ 180 होगा। सक्रिय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। तो इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 हो गया। अब आप देखिए कि अर्धवर्त में बना हुआ कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी ये एक अर्धवर्त है और इस अर्धवर्त में ये कोण बना है 90 डिग्री का। देखो व्यास से बना है ना। तो ये कोण क्या है? ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का इतना, और इन दोनों का जोड़ 180 है। तो ये दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका और इस पूरे का जोड़ पूछा था अपने, इस ऊपर वाले का और इसका जोड़ देख लिया कि 180 है, इस नीचे वाले का मान देखा तो ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 270। बताओ क्लियर है क्या बात? बताओ भाई। ठीक है, ये एक वर्त है और ये वर्त का केंद्र O है। ये A है, ये B है, ये C है और ये बिंदु D है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कोण है वो 136 डिग्री का है। ये कोण 136 डिग्री का है। तो आपको इस x का मान बताना है। x का मान क्या होगा? ये कोण 136 दे रखा है, इस x का मान बताना है कितना होगा? बताइए x का मान कितना होगा? इस x का मान निकालना है तो अपने ये देखें कि ए बी डी सी एक सक्रिय चतुर्भुज है। तो अपने को कोण A का पता चल जाए तो अपने कोण D का मान निकाल सकते हैं। और कोण A का पता कैसे चलेगा? भी देखो ये एक ही चाप है BC, BDC एक ही चाप है और इसी चाप से क्या है? वर्त की परिधि पर बना हुआ कोण है और इसी चाप से वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण है। तो वर्त के परिधि पर बना हुआ कोण है, वर्त के केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। यानी 136 का आधा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 12 और 68। तो ये कितना आ गया? 68 डिग्री आ गया। बताओ ये बात क्लियर है कि कोण A का मान 68 डिग्री कैसे आया है? जब ये 136 है तो इसका आधा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 68 डिग्री, क्योंकि एक ही चाप पर बने हुए हैं, वर्त की परिधि पर और वर्त के केंद्र पर कोण। तो जब ये 68 डिग्री है तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज में नहीं काउंट होगा क्योंकि ये वर्त के केंद्र पे है, वर्त की परिधि पर होने चाहिए चारों बिंदु, तभी चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये 68 है तो ये कितना बचेगा? यानी पूरा आमने सामने का जोड़ कितना होता है? 180। एक कोण अपने पास है 68, तो दूसरा कोण है वो कितना बचेगा? बताओ मेरे को। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 112 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या बात? बताइए। ये चक्रीय चतुर्भुज में शामिल नहीं होगा। देखो BOCD या BDCO एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसके चारों कोण वर्त की परिधि पर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ये एक कोण केंद्र पे है, 3 कोण जरूर इसके परिधि पे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है। बताइए क्लियर है ना बात? ये ठीक है। पिछली बार रीट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस वो वर्त के अंदर नहीं था।
कह रहा है कि ये कोण है वो 2x + 4 है, ये कोण है वो 5y + 5 है, ये कोण है वो x + 10 है, और ये कोण है ये है 4y - 4। ऐसा ही था ना क्वेश्चन, उसके अंदर वर्त नहीं बना हुआ था, या वर्त बना हुआ तो याद नहीं है मेरे पूरा। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसका नाम देता हूँ ABCD। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है बताओ पहले तो। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों के चारों शीर्ष क्या वर्त की परिधि पर है। तो चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा 180। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि 2x + 4 + 4y - 4 बराबर क्या होगा 180 होगा। अब देखो 2x + 4y बराबर कितना है 180, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा 180 होगा, क्योंकि आमने सामने वाले कोण है। तो ये लिख सकता हूं मैं इसको कि क्या 5y + 5 + x + 10 बराबर क्या होगा 180 होगा। तो अब देखो 5 और 10 कितने हो गए 15, 15 प्लस के हैं दूसरी तरफ किसमें चले जाएंगे माइनस में, यानी 5y + x बराबर 180 - 15, और 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। मैं इसको लिख देता हूँ x + 5y। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, क्या अपन इसको x बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। 2 का भाग दे दें दोनों तरफ, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये x बन जाएगा, इसमें देंगे तो ये 2y बन जाएगा, और इसमें देंगे तो ये क्या बन जाएगा 90। बताओ ये दोनों बातें क्लियर है क्या कि ये मान x + 2y बराबर 90 है, और ये x + 5y बराबर 165 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों को घटा लेता हूँ। दोनों घटाएंगे तो देखो क्या आएगा x + 5y बराबर 165, और x + 2y बराबर 90। जब इसको घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। 5y में से 2y जाएंगे, कितने y बचेंगे 3y, और 165 है, 165 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा 75। तो y का मान कितना आ जाएगा 75 में 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25। ये y का मान आ गया। अब देखो y का मान 25 आ गया। अब मैं चाहे इस समीकरण में रखूं चाहे ऊपर वाले में रखूं, x का मान निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा x + 2 × 25 बराबर 90, और x + 50 बराबर है 90 के। तो x का मान क्या आएगा 50 प्लस का है दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा x बराबर 40। बताओ क्लियर है क्या मान कि y का मान 25 आएगा, x का मान 40 आएगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। ये एक वर्त है और ये वर्त के अंदर O है। ये 140 का है, तो ये कोण x है, इस x का मान बताना है। बताओ कितना होगा A B C D E। इस x का मान है वो कितना होगा ये बताओ। ये कोण 140 दे रखा है, बताइए।
देखो जब ये कोण 140 है तो अपने ये देखें कि ए बी सी डी एक सक्रिय चतुर्भुज है, तो अपने कोण ए का मान चाहिएगा इसका मान निकालने के लिए। तो कोण ए का मान क्या होगा, तो ये देखो एक ही जीवा से वर्त के केंद्र पर और वर्त की परिधि पर कोण बन रहे हैं, तो वर्त की परिधि पर जो कोण बनता है वर्त के केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो जब ये 140 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। जब ये 70 है तो ये इसके सामने वाला यानी सक्रिय चतुर्भुज की बात कर रहा हूं अब, ए बी सी डी की, तो ये आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। तो जब ये 70 है तो ये कितना बचेगा, 110, ये 110 बच गया। जब ये 110 है और ये जानते हैं अपने पूरा कोण क्या है 180 का है, तो अंदर वाला 110 है तो बाहर वाला कितना बचेगा, 70 डिग्री का। बताओ बात क्लियर है क्या सभी के, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं करवा रहा हूं वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं नियमों पे आधारित, ये बात क्लियर है। ये नियम अगर ढंग से समझ में आ गए तो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ये कोण है ये 20 डिग्री का है और ये कोण है ये 92 यानी 92 डिग्री का है। अब इसने क्या कहा है, ए ई समांतर है सी डी के, ए ई रेखा है वो सी डी के समांतर है। तो आपसे इसने पूछा है कोण बी सी डी, इस कोण का मान, ये एक्स है, इस कोण का मान क्या होगा ये बताइए, इस x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से समझते हो तो ए सी समांतर है, सॉरी ए ई समांतर है इस सी डी के, ये कोण 20 डिग्री है, ये कोण 20 डिग्री है। ये कोण 20 डिग्री है, बताओ दिखाई दे रहा है क्या, ऊपर लिखा हुआ। चलो इसको नीचे लिख देता हूं, ये कोण 20 डिग्री का है। तो ये कोण बताना है x है, ये कितना होगा। सबसे पहले ये देखो कि ये ए बी सी डी एक सक्रिय चतुर्भुज है और सक्रिय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होता है 180, यानी कोण बी का और कोण डी का जोड़ 180 होना चाहिए। जब ये 92 है तो ये कितना बचेगा, 88 डिग्री बचेगा ना, कि पूरा 180 है, ये एक अकेला कोण 92 का है, तो पीछे ये दूसरा कोण कितना बचेगा, तो 180 में से 92 घटाएंगे कितना बचेगा 88। अब देखो जब ये 88 है और ये ए ई रेखा सी डी के समांतर है, देखो ए ई सी डी के समांतर है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है ये रेखा, तो ये कोण 88 का है, तो ये इधर वाला ये कितना होगा, बार वाला ये 88 डिग्री का होगा कि नहीं होगा बताओ, ये 88 डिग्री का होगा, यानी ये कोण क्या होगा 88 डिग्री का। जब ये 88 डिग्री का है, ऊपर वाला 20 का है, यानी ये पूरा कितना हो गया, पूरे की बात करो तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, या नहीं होगा बताओ। जब ये 108 है, अपने ये जानते हैं कि ये एक सरल रेखा है, तो ये पूरा कोण क्या होगा 180 का होगा, बाहर वाला 108 है, तो अंदर वाला कितना बचेगा 72 डिग्री का।
जब ये 72 डिग्री का है अंदर वाला, अब देखो कोण ए और कोण सी ये भी चक्रीय चतुर्भुज के कोण है आमने सामने वाले, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा 180 होगा। तो जब ये 72 है तो ये कितना आएगा 108 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या बात? ये अंदर वाला 72 है तो ये 108 डिग्री आ जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये एक वर्त है और इस वर्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। ए, बी, सी और डी। अब ये कह रहा है कि कोण ए है ये y डिग्री का है, कोण सी है ये 2y का है, कोण डी है ये 2x का है और कोण बी है ये 3x का है। ठीक है, तो आपको x और y के मान बताने हैं कि x और y का मान है वो क्या होगा, x और y के मान क्या होंगे। तो देखो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होता है 180, यानी y प्लस 2y, y प्लस 2y बराबर कितना आएगा 180 का। तो ये 3y हो गया, 3y के बराबर 180 है, तो y के बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा में भाग में जाएगा 180 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, y का मान आ गया 60। अब देखो इसमें 2x और 3x है, ये भी आमने सामने वाले कोण है, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 180, तो ये कितना हो गया 5x और 5x का मान है 180, तो x का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या? y का मान 60 आएगा, x का मान 36 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एक। ये कोण दे रखा है 91 यानी 91 डिग्री और ये कोण दे रखा है 65 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, सॉरी ये दे रखा है सी, ये सी है, ये डी है और ये बी है। तो ये पूछ रहा है ए, बी, सी और डी इनके मान क्या क्या होंगे, बताइए। ए बी सी डी के मान क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। ए का 65 आ जाएगा, क्योंकि देखो अब ये नाम लिख देता हूं मैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ए, बी, सी, डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि मैं इधर वाले वर्त की बात नहीं करूं तो केवल इस वर्त की बात कर रहा हूं मैं, तो इस वर्त में इसके चारों कोने हैं वो परिधि पर है, परिधि पर है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज और आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जब ये 65 है तो इसके अंदर वाला ये कितना बचेगा, बताओ।
ये 115 है, ये 91 है, तो ये इसके अंदर वाला ये कितना बचेगा? 89, यही बचेगा। अब देखो ये 115 है, ये एक सरल कोण है, ये एक सरल कोण है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो ये 115 है, तो ये इधर वाला कितना बचेगा? 65 डिग्री का। जब ये 89 है, ये एक सरल रेखा है, तो सी का मान कितना आ जाएगा? 91 डिग्री का। अब अपने देखते हैं कि ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बी सी एफ ई, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें ये कोण 91 है, आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या होगा? 180। जब ये 91 है तो इसके सामने वाला कोण ये कितना हो जाएगा? 89 डिग्री का। जब ये कोण 65 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180 होगा। तो ये 65 है, तो ये पीछे कितना बचेगा? 115 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या चारों के मान? ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक वर्त है और ये वर्त के अंदर O है। ठीक है, ये बिंदु A है, ये D है, ये B है और ये C है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये A B जीवा पर है, ये लंब है, ये लंब है। अब इसने बताया अपने को कि OA है, ये 5 सेमी है, AB पूरा 8 सेमी है। ठीक है, OD जीवा AB पर लंब है, OD जीवा है वो AB पर लंब है, ये अपने बता दिया। तो CD का मान क्या होगा? इस CD का मान, CD इसका मान कितना आएगा? ऑप्शन A है आपके पास 2 सेमी, B है 3 सेमी, C है, ये है 4 सेमी और D है 5 सेमी। ये 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए क्या आएगा? दो, 3, 4, 5। देखो ये 90 डिग्री का कोण है और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई जीवा है उसके उसको वर्त के केंद्र से यदि उस जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो उस जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी ये टुकड़ा 4 सेमी का और ये भी क्या है? 4 सेमी का है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये आधार हो गया, ये लंब ज्ञात करना है यानी OC। तो मैं क्या लिखूंगा? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो कर्ण की स्क्वायर होगी 25 बराबर 4 की स्क्वायर 16 प्लस OC की स्क्वायर। 16 प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, अगर 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। किसके बराबर? OC स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर है, दूसरी तरफ वर्गमूल में जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे 9 की, तो OC का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास OC का मान, इसका मान। इसने पूछा है CD का मान। अब देखो OD कितना है? OD भी तो एक वर्त की त्रिज्या ही है, और इसने कहा है कि ये त्रिज्या OA है तो ये 5 है, तो ये भी OD कितना होगा? 5। जब OD पूरा 5 है और OC 3 है तो CD कितना बचेगा पीछे? 2 सेमी। बताओ क्लियर है क्या बात? ये बात क्लियर है क्या? इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो करना है, इसे ध्यान रखना। ये एक वर्त है और ये वर्त का केंद्र O है।
ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कह रहा है कि ये कोण है, ये 20 डिग्री का है। तो आपको बताना है ए ओ सी का मान, इसका मान, ये x है, इसका मान कितना आएगा बताओ। ए ओ सी का मान कितना आएगा बताओ। जल्दी से बताइए। इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं भाई, जितना आप टाइम लगा रहे हो इन क्वेश्चन में। अब तो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग समझा दिए हैं। अब आपका सिर्फ एक बार नॉर्मल सभी क्वेश्चनों का रिवीजन ही मान लो आप। आप देखो ए सी जो चाप है इसको मैं मिला लेता हूं। ए सी चाप को मैंने मिला लिया, ये ए सी जीवा बन गई ना। ए सी जीवा से देखो वर्त के केंद्र पे कौन बनाया हुआ है, ए ओ सी, और इस ए सी जीवा से वर्त की परिधि पर बनाया हुआ है ए बी सी। तो वर्त की परिधि पर बना हुआ कौन है, वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। ये कह सकता हूं कि केंद्र पर बना हुआ कौन है वो परिधि पर बने हुए कोण का क्या होगा, दुगुना होगा, क्योंकि ए सी इसी जीवा के द्वारा कोण ओ और इसी जीवा के द्वारा कोण बी बना है। तो जब ये 20 है तो x का मान कितना होगा बताओ मेरे को। बीस कैसे होगा, वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। ये परिधि पर बना हुआ और ये केंद्र पर बना हुआ है। तो जब ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40। मैंने आपको बताया था कि ओ वर्त का केंद्र है। बताओ क्लियर है क्या बात। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। देखो इस क्वेश्चन को आप, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है मैं इसको फिर से बना देता हूं एक अन्य डायग्राम में। देखो ये वर्त का केंद्र है, ठीक है। अब इसी से मैं यहां बना देता हूं, इसी जीवा से थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। यही तो जीवा है ए बी, ये बिंदु ओ है और ये बिंदु ये बी है और ये सी है। यही तो जीवा है। तो ये कोण 20 है तो ये कितना आएगा बताओ अब मेरे को केंद्र पर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्त की परिधि पर बना हुआ कोण है और केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, या ये कह सकते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण है और परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है जब एक ही चाप से या एक ही जीवा से दोनों कोण बनते हैं। यही बताया था मैंने। तो देखो ये एक ही जीवा है, इसी जीवा से अपने कोण बना रहे हैं ओ, ए ओ सी, एक ही इसी जीवा से है ना, ए सी से। अगर मैं ए बी सी बनाऊंगा तो देखो ए बी सी इसी जीवा से बन रहा है ये त्रिभुज। बताओ ये त्रिभुज भी इसी जीवा से, तो ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 40। दुगुना नहीं होता क्या केंद्र पे बना हुआ कोण। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि अपने इसको यही बनाएं, भी यहां बना देते तो आपको समझ में आ जाता कि ये 20 है तो भाई नीचे वाला 40 होगा। नीचे वाला नहीं है, ये कोण है केंद्र पर और ये है परिधि पर। तो ये तो 20 ही आएगा ना, क्योंकि परिधि पर बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक ही जीवा से। जब ये 20 है तो ये भी 20 है। अब इस 20 से देखो ये 40 आप बना सकते हो, तो इस 20 से 40 क्यों नहीं बना सकते आप। बताओ वो क्लियर होगी क्या बात। ठीक है, चलो एक आसान सा प्रश्न देता हूं। ये वर्त का केंद्र O है
ये व्यास है, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण x है। इस x का मान बताओ कितना होगा। ये वर्त का केंद्र O है, इस x का मान बताइए मेरे को। और एक बात और लिख देता हूं इसमें, ए बी बराबर है बी सी के। ए बी और ए बी सी बराबर है तो x का मान कितना होगा। क्योंकि ये कोण कितना है, अर्धवर्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब इसने कहा है कि ए बी और बी सी बराबर है, यानी ये कोण x है तो ये भी क्या होगा x। जब दो भुजाएं बराबर होती है दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी तीनों का जोड़ 180 है। x प्लस 90 बराबर 180, तो 2x प्लस 90 बराबर कितना आएगा 180। तो 2x के बराबर क्या आएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि 90 प्लस का इधर माइनस में जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। तो x का मान कितना आएगा, 2 का भाग देंगे 45 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गई ना बात। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोण दे रखा है अपने को 40 डिग्री का। ये कोण 40 डिग्री का दे रखा है। इस x का मान पूछा है कि x का मान है वो कितना होगा, बताइए x का मान कितना होगा। हाँ, क्योंकि देखो अभी ओ बी सी त्रिभुज की बात करें अपने, तो ओ बी सी में ओ बी और ओ सी बराबर है। देखो एक ही वर्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी। तो जब ये कोण 40 है तो ये भी कितना होगा 40, ये 40 80 हो गया। तो पीछे ये कोण कितना बचेगा 100। अब देखो वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण है बी सी चाप से ही, और बी सी चाप से ही वर्त की परिधि पर कोण बना है। तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो जब ये 100 है तो आधा इसका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। बताओ क्लियर हो गई ना बात। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा कोण दे रखा है 60 डिग्री का। ये इतना कोण दे रखा है 50 डिग्री का, और ये कोण दे रखा है x, और इस x का मान बताना है अपने को कि x का मान है वो क्या होगा। बताइए x का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा बताइए जल्दी से। तीस कैसे होगा, 30 तो नहीं होगा, 70 डिग्री आएगा। ध्यान से देखो ये पूरा कोण, अभी देखो आप, मैंने जो x का मान पूछा ध्यान से देखो,
ये पूरा कोण दे रखा है मैंने 60 का, दे रखा है ना, और ये इतना कोण दे रखा है 50 का। तो मैं इस रेखा को अगर हटा दूं एक बार के लिए, तो ए बी डी एक त्रिभुज है ना, ए बी डी एक त्रिभुज है ना, तो ये पूरा कोण 60 है, ये पूरा कोण 50 है, तो पीछे ये कोण कितना बचेगा बताओ मेरे को? 70 बच गया। अब देखो ए बी चाप है, उसी चाप से, या ए बी जीवा है, इसी जीवा से कोण डी बना है और इसी जीवा से कोण सी बना है, तो दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? 30 कहां से आ गया? क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ये एक वर्त है और इस वर्त में ये व्यास है। और इसमें दे रखा है ये कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। बी, एक मिनट, बी ए ओ, ये नहीं, सॉरी, ये नाम लिख देता हूं मैं, ये बी है, ये डी ए है, ये डी है, और ये सी है, और ये वर्त का केंद्र ओ है। ये कह रहा है बी ए ओ, बी ए ओ, यानी ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। ये कोण x है, ये कोण x है। तो मेरे को ये बताइए कि इस x का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये 60 डिग्री है, ये दे रखा है, ये पूरा कोण है 60 डिग्री, ध्यान रखना। इस x का मान बताओ कितना है? एक 120। देखो ये पूरा कोण 60 दे रखा है अपने को, तो ये कोण कितना होगा पहले तो ये बताओ आप। इस कोण की बात करूं मैं, तो ये कोण कितना होगा? अब ये वर्त का केंद्र है, और ये ए ओ त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब ये 60 है तो मैं इस रेखा को मिला लेता हूं एक बार के लिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इस रेखा को मिलाता हूं तो आप देखो कि ए सी जीवा से ही ये कोण बी बना है, ए बी सी, और इसी जीवा से ए डी सी ये कोण बना है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। और आप यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये वर्त की परिधि पर बना हुआ है और ये केंद्र पर बना हुआ है, तो परिधि पर बने हुए कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 120। इससे निकालोगे तो भी 120, इससे निकालोगे तो भी 120। अगर ये कोण पूछता तो ये 60 आ जाता। बताओ क्लियर है क्या सारी बातें? क्योंकि परिधि पर बना हुआ कोण है वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, और केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। तो ये परिधि पर बना हुआ कोण है 60 है, और ये केंद्र पे बना हुआ है, तो 60 का दुगुना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात?
ये एक वर्त है और इस वर्त का केंद्र O है। ये कोण 90 डिग्री का है और नाम दे रखे इसमें A C B और A B C, ये कोण है, ये 30 डिग्री का है। तो ये पूछ रहा है कि CAO यानी ये कोण X, इस X का मान कितना होगा बताइए। इस X का मान कितना होगा? X का मान बताओगे जल्दी से, कितना आएगा? एक 120 नहीं आएगा अभी X का मान। देखो ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा ये बताओ मेरे पहले तो मेरे को। देखो ए बी जीवा से ही केंद्र पे बना हुआ कोण है AOB और ACBB इसी जीवा से वर्त की परिधि पर बना हुआ है। तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पे बने हुए कोण का आधा होता है। तो जब ये 90 है तो ये कितना बचेगा? 45 बचेगा ना, 45। तो जब ये 45 है, अब मैं बात करता हूं ACB त्रिभुज की। तो ACB त्रिभुज में ये कोण 30 दे रखा है, ये 45 है, तो पीछे ये कितना बचेगा पूरा? ये पूरा, ये कोण 45 है, एक कोण 30 है, तो ये कितना बचेगा? 45 और 30 हो गए 75। 75 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 105। ये पूरा कोण 105 बच गया। मैं यहां लिख देता हूं 105। अब देखो त्रिभुज AOB में, AOB की बात करूं तो ये कोण तो 90 है। AO और OB ये दोनों बराबर है, लंबाई की रेखाएं हैं यानी वर्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक कोण 90 है, पीछे दोनों कोणों का जोड़ 90 तो बचा है, और 90 के दो टुकड़े करेंगे तो ये पूरा कोण कितना है? ये 45 है और ये भी क्या हो जाएगा? 45। जब ये 45 है तो ये ऊपर वाला x कितना बचेगा? तो 105 पूरा था, उसमें से 45 अगर अपने घटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा? x का मान 60 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या बात? x का मान 60 कैसे आया? दोबारा मैं लिख देता हूं इसके अंदर थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपने बात करें त्रिभुज ACB की। त्रिभुज यहां लिख देता हूं त्रिभुज, तो आप 120 कैसे बोल रहे थे? तो ACB की बात करें तो ACB में ये कोण 30 है, ये 45 है, तो ये पूरा कोण बचेगा कितना? कोण A। तो कोण A की बात करो तो कोण B और कोण C, इन दोनों का जोड़ प्लस कोण A बराबर कितना आना चाहिए? 180। तो कोण A का मान कितना आएगा? 45 और 30 कितने हो गए? 75 हो गए, बराबर 180 है। तो कोण A का मान है वो कितना आएगा? 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 105 बचेगा। अब देखो त्रिभुज में, किसमें? OAB में, OAB की बात कर रहा हूं मैं। तो OAB के अंदर ये कोण 90 डिग्री दे रखा है और OA और OB तो बराबर है, एक ही वर्त की त्रिज्या है, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। मैं इसको मान लेता हूं x है, तो ये क्या आ जाएगा? x, और इधर वाला ये भी क्या आ जाएगा? x।
प्लस में ये कितना है 90 बराबर कितना 180। तो x का मान कितना आएगा, देखो 2x प्लस 90 बराबर कितना है 180 है। तो 2x बराबर कितना आ गया 90 प्लस का है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 90। x का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 45। अब ये पूरा कोण था 105, ये निकाला हुआ है अपना, और ये कोण इतना निकाल लिया अपने कितना 45। तो ऊपर वाला कोण कितना बचेगा फिर, तो 105 में से 45 माइनस करेंगे तभी तो बचेगा ऊपर वाला x का मान। तो 105 में से 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा 60। बताओ अब क्लियर है क्या बात, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, कल अपने मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बताइए, अब बताइए किसी को कोई और समस्या हो तो। रेखा है कोण पूरी हो चुकी है, अब इससे संबंधित कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या बताइए। पूनम कोई समस्या है क्या, बताइए। बीच में 4-5 दिन का टाइम भी था आपको क्वेश्चन निकालने का। पूरा समझ में आ गया रेखा है कौन, अब तो गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। तो अब गलत नहीं होने चाहिए। रेखाएं कोण में जितना कुछ था मैंने पूरा बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लेना कि ये कैसे हुआ है, ठीक है ना। हाँ चलो कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। कल अपने एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।